आज जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध का पहला भाग। इस भाग में जानेंगे समय प्रथम विश्व युद्ध का, प्रथम विश्व युद्ध किस देश के बीच में लड़ा गया था और उस समय भारत की स्थिति क्या थी और प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक मुख्य तौर पर यूरोप में व्याप्त महायुद्ध को कहते हैं। यूरोप में हुआ 1914 से 1918 के बीच में जो युद्ध हुआ उसको हम पहला विश्व युद्ध कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 में हुई थी। यह युद्ध लगभग 52 महीने तक चला और उस समय की पीढ़ी के लिए यह जीवन की दृष्टि बदल देने वाला अनुभव था। यह महायुद्ध यूरोप, एशिया, अफ्रीका, 3 महाद्वीप और समुद्र, धरती और आकाश में लड़ा गया था। सभी देश ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। यह युद्ध मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, रोमानिया और उनके सहयोगी राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया के बीच हुआ। यह युद्ध जो हुआ था मित्र राष्ट्र, जो आप येलो कलर का देख रहे हैं, ये मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र में आते थे इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, रशिया, ग्रीस, ये सारे मित्र राष्ट्र हैं। और मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच में, केंद्रीय शक्तियां में आते थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया और तुर्की, ये सारे थे केंद्रीय शक्तियां। केंद्रीय शक्तियां और मित्र राष्ट्र के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ये येलो कलर का जो देख रहे हैं ये मित्र राष्ट्र है और जो ब्राउन कलर का दिख रहा है वो आपका है केंद्रीय शक्ति। ये दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की विजय और केंद्रीय शक्ति की पराजय हुई। जो येलो कलर का देख रहे वो मित्र राष्ट्र है। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की विजय हुई और केंद्रीय शक्तियों की पराजय हुई। अब जानेंगे प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की स्थिति क्या थी। जब यह युद्ध आरंभ हुआ उस समय भारत औपनिवेशिक शासन के अधीन था। यह काल भारतीय राष्ट्रवाद का परिपक्वता का काल था, किंतु अधिकतर जनता गुलामी की मानसिकता से ग्रसित थे। युद्ध की शुरुआती दौर में जर्मनी नहीं चाहता था कि भारत इसमें शामिल हो। युद्ध आरंभ होने के पहले जर्मन ने पूरी कोशिश की थी कि भारत में ब्रिटेन के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया जा सके और बहुत से लोगों का विचार था कि यदि ब्रिटेन युद्ध में लग गया तो भारत की क्रांतिकारी इस अवसर का लाभ उठाकर देश से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकेंगे। युद्ध में जर्मन ये नहीं चाहता था कि भारत भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो ब्रिटेन की तरफ से। वो ये चाहते थे कि ब्रिटेन युद्ध में लगा रह गया तो भारत के क्रांतिकारी इसका फायदा उठा करके इस युद्ध को अपने देश को आज़ाद करा लेंगे। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते थे। बहुत सारे लोगों का यही सोचना था कि अगर ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त रह गया तो भारत के क्रांतिकारी इस समय का फायदा उठा करके अपने देश को आज़ाद करा लेंगे। किंतु इसके उल्टे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के नेता का मत था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इस समय ब्रिटेन की सहायता की जानी चाहिए। और जब 4 अगस्त को युद्ध आरंभ हुआ तो ब्रिटेन भारत के नेताओं को अपने पक्ष में कर लिया। रियासतों के राजाओं ने इस युद्ध में दिल खोलकर ब्रिटेन की आर्थिक और सैनिक सहायता की, किंतु उसका उल्टा हो गया। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिल खोल करके अंग्रेजों का मदद किया। जब ये युद्ध शुरू होने वाला था ब्रिटेन ने सारे बड़े बड़े नेताओं और राजाओं को अपने पक्ष में कर लिया और बड़े बड़े राजा नेता लोग ने दिल खोलकर अंग्रेजों की सहायता की प्रथम विश्व युद्ध में।
सैनिक के साथ साथ आर्थिक भी सहायता दी। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता की थी। महात्मा गांधी ने भी प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक को भेजने के लिए अभियान चलाए। युद्ध के लिए वो गांव-गांव, शहर अभियान चलाए। लोगों ने भारी चंदा भी जुटाया और उसके साथ ही बड़ी तादाद में युवा सेना की भर्ती की। महात्मा गांधी ने ब्रिटेन की सहायता करने के लिए गांव-गांव और शहर गए और अभियान चलाया। वो लोगों से चंदा भी इकट्ठा किए और बहुत सारे युवा लोगों को सेना में भर्ती करवाए। अब हम जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था। पहला कारण था औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कल कारखाने को चलाने के लिए कच्चा माल और एवं कारखाना में उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर देश दूसरे देश पर साम्राज्य करने की चाहत रखने लगे। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ, कल कारखाने को चलाने के लिए कच्चा माल और उत्पादित वस्तु के खपत के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ी। इसलिए हर देश दूसरे देश पर साम्राज्य की चाहत रखने लगे। हर देश चाहता था कि दूसरा जो देश है वो अपना राज्य बन जाए, अपना राज्य में शामिल कर ले। दूसरा बड़ा कारण था साम्राज्यवादी। अब राजाओं के इस विचार के कारण दूसरा कारण बना साम्राज्यवादी, क्योंकि हर देश लोग चाहते थे कि जो दूसरे देश हो वो मेरे राज्य में शामिल हो जाए। साम्राज्यवादी देशों का साम्राज्य विस्तार के लिए आपसी प्रतिद्वंद्विता एवं हितों की टकराहट प्रथम विश्व युद्ध का मूल कारण माना जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध का मूल कारण साम्राज्यवादी माना जा सकता है, क्योंकि हर देश में एक दूसरे से कंपटीशन चलने लगी कि दूसरे अलग देशों को हम अपने राज्यों में मिला लेंगे। इसके लिए क्या हो जाता था, अलग अलग देशों के बीच में टकराहट हो जाता था। एक देश दूसरे देशों से लड़ाई कर लेते थे, जो प्रथम विश्व युद्ध का मूल कारण था। तीसरा मूल कारण था सैन्यवाद। अब साम्राज्यवादी के लिए जरूरी है सैन्यवाद, सैनिक को बढ़ावा देना। अगर सैनिक बढ़ेंगे तो राज्य में विस्तार होगा। तो सैन्यवाद ने भी प्रथम विश्व युद्ध को निकट ला दिया। प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा और विस्तारवादी नीति को कार्यान्वित करने के लिए अस्त्रों के निर्माण एवं उनकी खरीदी बिक्री में लग गए। अपने अपने उपनिवेश की सुरक्षा के लिए भी सैनिक दृष्टिकोण से मजबूत होना आवश्यक हो गया। फलतः युद्ध के लिए अस्त्र बनाए गए। राष्ट्र आय का बहुत बड़ा भाग अस्त्र के निर्माण एवं सैनिक संगठन में खर्च किया जाने लगा। साम्राज्यवादी विस्तार के लिए चाहिए था सैनिक, इसलिए सारे जो जिनके विस्तारवादी विचार थे वो अपने सैनिक की मात्रा को बढ़ाने लगे और इसके लिए वो अस्त्र का भी निर्माण करने लगे और अपने देश के राष्ट्र आय का बहुत बड़ा भाग वो अस्त्रों में कर देते थे और सैनिक संगठन पर। अब क्या करने लगे कि जिनके विस्तारवादी विचार थे वो अपने राष्ट्र आय का बहुत बड़ा भाग अस्त्रों में खर्च कर देते थे। वो अस्त्र खरीदते थे और सैनिक संगठन बनाते थे। फ्रांस और जर्मनी अन्य प्रमुख राष्ट्र ने अपनी आय का 85% सैन्य व्यवस्था पर खर्च कर रहे थे। अनेक देशों में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू की गई। सैनिक की संख्या में अत्यधिक वृद्धि की गई। फ्रांस, जर्मनी और अन्य कुछ राष्ट्र थे जो लगभग अपने राष्ट्र आय का 85% खर्च सैनिक में कर देते थे। इससे क्या हुआ, सैनिक की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई। इस प्रकार पूरा युद्ध बारूद के ढेर पर बैठ गया। बस विस्फोट होने की देरी थी। यह विस्फोट 1914 में हुआ और इस प्रकार क्या हुआ, यूरोप का बहुत बड़ा भाग जो था बारूद के ढेर में बैठ गया। बस विस्फोट होने की देरी थी
जो 1914 में हुआ। तीसरा प्रथम विश्व युद्ध का कारण था समाचार पत्र। प्रत्येक देश का समाचार पत्र दूसरे राष्ट्र के विरोध में झूठा और भड़काऊ लेख प्रकाशित करता। इसमें विभिन्न राष्ट्र एवं वहां की जनता में कटुता उत्पन्न हुई। समाचार पत्र के झूठे प्रचार ने यूरोप का वातावरण विषाक्त कर युद्ध को अवश्य भावी बना दिया। तीसरा कारण था समाचार पत्र। समाचार पत्र में प्रत्येक देश दूसरे देश के बारे में झूठा और भड़काऊ लेख प्रकाशित करते थे, जिससे लोग भड़क जाते थे और लोगों में आपसी कटुता उत्पन्न हो जाता था। समाचार पत्र में छोटे छोटे प्रचार होते थे जो युद्ध के लिए ललकारते थे। चौथा प्रथम विश्व युद्ध का कारण था संस्था का अभाव। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो साम्राज्यवाद, श्रेणीवाद और उग्र राष्ट्रवाद पर नियंत्रण लगाकर विभिन्न राष्ट्रों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए। प्रथम विश्व युद्ध के पहले ऐसी कोई संस्था नहीं थी कि जो साम्राज्यवाद, श्रेणीवाद और उग्रवाद को नियंत्रित करे और उनके बीच में प्रेम भाव बढ़ाए। पांचवा कारण था जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य पुरानी दुश्मनी थी। जर्मनी के एकीकरण के दौरान बिस्मार्क ने फ्रांस के घनी प्रदेश अल्सीसस लोरेन पर अधिकार कर लिया। मोरक्को में भी फ्रांसीसी हितों की क्षति पहुंचाई गई, इसलिए फ्रांस का जनमत जर्मनी के विरुद्ध था। छठा कारण था ऑस्ट्रिया का बोस्निया हर्जेगोविना पर कब्जा। ऑस्ट्रिया और हंगरी ने इस संयुक्त साम्राज्य ने 1878 में ही न सिर्फ आज के बोस्निया हर्जेगोविना पर कब्जा कर रखा था, बल्कि 1908 में उसको अपने साम्राज्य में विलय भी कर लिया। ऑस्ट्रिया जो एक देश है जो बोस्निया हर्जेगोविना भाग को अपने कब्जे में कर लिया था 1878 में, और यहाँ 1908 में वो भाग को अपने साम्राज्य में विलय कर लिया, माने अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये छठा कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। सातवां कारण था धुरी राष्ट्रों द्वारा अमेरिका व्यापार को प्रतिबंधित करना। जो धुरी राष्ट्र क्या कर दिए थे, अमेरिका व्यापार को प्रतिबंधित कर देते। इससे अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ। वर्ष 1914 से 1916 के बीच इंग्लैंड और फ्रांस के बीच इसका कारोबार 3 गुना बढ़ा। वहीं जर्मनी के साथ होने वाले कारोबार में करीब 90% की कमी आई। माने 1914 से 16 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कारोबार तो 3 गुना बढ़ गया, जिससे नेक्स्ट कारण था इंग्लैंड के समुद्र पर स्वामित्व को चुनौती। इसके लिए वह एक मजबूत जहाजी बेड़ा का निर्माण कर अपने साम्राज्य का विकास और एवं इंग्लैंड के समुद्र पर स्वामित्व को चुनौती देने के प्रयास में लग गया। 1912 में जर्मनी में एक विशाल जहाज इम्परेटर बनाया गया, जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। फलतः जर्मनी और इंग्लैंड में वैमनस्य एवं प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। नेक्स्ट कारण जो था इंग्लैंड के समुद्र के पर स्वामित्व को चुनौती। इंग्लैंड बड़े बड़े जहाज का निर्माण करने लगा था, जिससे वो समुद्र में अपना कब्जा कर सके। इसने 1912 में एक इंग्लैंड ने बड़ा जहाज बनाया था, उसका नाम था जहाज इम्परेटर, जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। तत्कालीन कारण, ये ऐसा कारण है जो प्रथम विश्व युद्ध में आग में घी का काम किया। जिस प्रकार आग में अगर घी डाल दिया जाए तो आग बहुत ज्यादा जलने लगता है, उसी प्रकार आग में जो घी का काम किया वो ये घटना थी। युद्ध की आग भड़कने वाली चिंगारी बनी थी पिस्तौल से निकली 3 गोलियां
युद्ध छिड़ने से ठीक एक महीना पहले 28 जून 1914 के दिन तत्कालीन ऑस्ट्रियाई हंगेरियाई साम्राज्य के युवराज फ्रांस फर्डिनांड अपनी पत्नी सोफी के साथ बोस्निया की राजधानी सरायोवो के दौरे पर पहुंचे। 28 जून 1914 का दिन था। उस समय ऑस्ट्रिया हंगेरी के साम्राज्य के युवराज, जिनका नाम था फ्रांस फर्डिनांड, और उसकी पत्नी थी जिसका नाम था सोफी, वो घूमने के लिए बोस्निया की राजधानी सरायोवो पहुंचे। गब्रिएलो प्रिंसिप नाम का 19 वर्ष का एक छात्र खड़ा था। रविवार का दिन था, 11:15 बजे थे। उसने आव देखा ना ताव युवराज पर पिस्तौल से दनादन 3 गोलियां दाग दी। युवराज के साथ साथ उनकी गर्भवती पत्नी ने भी कुछ समय के बाद दम तोड़ दिया। गब्रिएलो प्रिंसिप नाम का एक छात्र था जिनका उम्र था 19 वर्ष। जिस समय वो बोस्निया की राजधानी सरायोवो गए थे ऑस्ट्रिया हंगेरी के युवराज, वो दिन था रविवार, 11:15 बजे थे। गब्रिएल प्रिंसिप जो छात्र थे वो आव ना देखा ताव 3 गोलियां दाग दी, जिससे युवराज के साथ साथ उनकी पत्नी जो गर्भवती थी वो भी मर गई। ऑस्ट्रिया का राजघराना इस हत्याकांड से आग बबूला हो गया। उसका मानना था कि युवराज और उसकी पत्नी की हत्या सर्बिया ने ही करवाई है। सर्बिया एक देश है, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो ऑस्ट्रिया के राजघराना ये मान रहे थे कि हत्या का जो मुख्य दोषी वो सर्बिया है, सर्बिया ने ही ये हत्या करवाई है। परिस्थिति को देखते हुए ऑस्ट्रिया सर्बिया को कुछ मांग को मानते हुए बाध्य किया, किंतु सर्बिया ने इस मांग पत्र की अनुचित मांगों को अस्वीकार कर दिया। परिस्थिति को देखते हुए ऑस्ट्रियाई के राजघराने के जो लोग थे वो सर्बिया से कुछ मांग मांगे। 10 मांग था, उसमें कुछ ऐसा भी मांग था जिसमें कहा गया था कि जो भी ऑस्ट्रिया के युवराज को मारा है उसको पकड़ लिया जाए और उसको सजा दिया जाए। लेकिन ये भी मांग को जो है सर्बिया ने अस्वीकार कर दिया। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा होते ही युद्ध का बिगुल बज गया। रूस ने सर्बिया के समर्थन में और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के समर्थन में सैनिक कार्रवाई आरंभ कर दी। और जब ये मांग भी नहीं माने युवराज की मृत्यु का, तो 28 जुलाई 1914 में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। सर्बिया के तरफ से रूस ने समर्थन किया, जबकि जर्मनी ऑस्ट्रिया की तरफ से समर्थन किया और युद्ध आगे बढ़ा।